हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेप्स ऑफ द स्ट्रिंग देखी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखा था, ट्रांसमिशन ऑफ वेव देखा था, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला भी देखा था। आज हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे एक ही स्ट्रिंग में, जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे एक ही स्ट्रिंग में, एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग व्हाट विल बी द शेप ऑफ द न्यू वेव। दिस शेप या दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या होता है, whenever two wave pulses traveling in opposite direction crosses each other, they retain their individual identities। मीन्स जब कभी भी दो वेव एक दूसरे में से पास होंगे तो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज मेंटेन रहेगी, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी जो वेव पहले जैसा था क्रॉस करने के बाद भी वैसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। व्हेन दे ओवरलैप द वेव पैटर्न ऑब्टेन्ड इज समवॉट डिफरेंट और वी कैन से आर्बिट्ररी। इट इज यानी मीन्स ये ऑलवेज चेंज रहेगा, ठीक है ना। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच पल्स। प्रत्येक पल्स के कारण जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा इनका अलजेब्राइक सम के बराबर होगी नेट डिस्प्लेसमेंट उस सुपरपोज्ड वेव की, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक वेव इधर से चल के आ रही है, ठीक, और इसी स्ट्रिंग में एक और वेव इधर से चल के आ रही है, ठीक। अब देखो ये दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, ये दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल करके अगर सपोज कर लो एक और चीज कि इसकी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A1 है, इसकी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A2 है, ठीक, और इसकी जो भी लेंथ है मान लीजिए लैम्डा है तो इसकी भी उतनी ही लेंथ है। यानी ये डिस्टेंस अगर x है, या फिर लैम्डा तो नहीं बोलना चाहिए, x बोलते हैं हम लोग। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों, x है। यानी कि अब ये दोनों वेव सपोज कर लो इस वाले पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है ना। तो अगर ये वाली वेव इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगी तो इस वाले पॉइंट को y1 से डिस्प्लेस करा देगी। क्या कहा था, ओवरलैपिंग द अलजेब्राइक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच पल्स इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। यानी क्या रहा, ये वाला वेव इस वाले पॉइंट को सपोज कर लो अकेले कितने से डिस्प्लेस करा देगा, y1 से, और जिस समय ये वाली वेव यहाँ पे पहुंचेगी तो ये वाली वेव इसी पॉइंट को y2 से डिस्प्लेसमेंट दे देगी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यानी कि स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लो एक वेव ऐसी आ रही है, इस डायरेक्शन में, और इसी स्ट्रिंग में एक और वेव इस प्रकार से आ रही है, ठीक। ये लेंथ दोनों का सेम है, इतना ही नहीं अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को सेम वाला ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, दोनों वेव्स देखो अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही है। सपोज कर लीजिए इस पॉइंट पर आकर के ये दोनों वेव्स मिलते हैं। जब ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पर आकर के एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाली जो वेव है सपोज कर लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। जब ये वाली वेव यहां पर पहुंचेगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी, और जब ये वाली पहुंचेगी तो ये भी ऐसी दिखेगी, इसी के ऊपर ओवरलैप
तो रिजल्टेंट वेव कैसा बनेगा? रिजल्टेंट वेव देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी इस वाले पॉइंट का, स्ट्रिंग का ये वाला जो पॉइंट है वो कितने से ऊपर उठ जाएगा? A1 प्लस A2 से, यानी कि वो वेव अब हमको कुछ ऐसी दिखेगी। ये ब्लू वाली लाइन, दिस इज द रिजल्टेंट शेप ऑफ द वेव एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। और भी केसेस इसमें पॉसिबल है, जैसे सपोज कर लो कि ये वाली वेव कुछ यहां पहुंच गई। सपोज कर लीजिए ये वाली वेव इस जगह पर पहुंच गई है, ठीक है ना? यहां पे पकड़ लेते हैं। ऐसे, और ये वाली वेव भी ऐसे ही आगे बढ़ी और ये वाली वेव कुछ ऐसे पहुंच गई। ये वाली वेव कुछ ऐसे पहुंच गई और ये वाली वेव कुछ ऐसे पहुंच गई। ये देखो, ये वाली वेव इधर को जा रही थी, ये वाली वेव इधर को जा रही थी। अभी देखो सुपरपोज करने जा रहा है, इसने कंप्लीट सुपरपोजिशन नहीं किया है, यहां पर कंप्लीट सुपरपोजिशन हो गया था। तो जितने से पोर्शन में सुपरपोजिशन हुआ है तो नेट डिस्प्लेसमेंट उतने से ही पोर्शन का होगा। जैसे सपोज कर लो कि जो पॉइंट स्ट्रिंग की, हम लोग ऐसा स्ट्रिंग मान लेते, इस वाले पॉइंट को ये वाली वेव यहां पे रखना चाहती है और इसी पॉइंट को ये वाली वेव भी यहीं पे रखना चाहती है। तो एज ए रिजल्ट नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का कितना हो जाएगा? दोनों के सम के बराबर। अब देखो अगर इस वाले पॉइंट को देखा जाए तो ये वाली वेव तो यहीं पे रखेगी, बट ये वाली वेव यहां लाना चाहती है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो ये वाली वेव कहीं नहीं ले जा पाएगी, और लेकिन ये वाली वेव क्या करेगी? यहां पे लाना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट रिजल्टेंट वेव हमको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। यानी कि अगर बात करी जाए कि ओवरलैपिंग कितने से पोर्शन में हुआ, दिस इज द ओवरलैप्ड पोर्शन या सुपरपोज्ड पोर्शन आप कह सकते हो। इस वाले में कंप्लीट में सुपरपोजिशन हुआ था, इस वाले में इतने से में ही हुआ। तो अगर फाइनल शेप की बात करी जाए, जैसे इसकी फाइनल शेप तो ये वाली हो गई ना, इसकी फाइनल शेप ये वाली हो गई, और इस वाले वेव की फाइनल शेप कैसी हो जाएगी? देखो ऐसा ऐसा ऐसा, यू और यू। दिस इज द फाइनल शेप ऑफ दिस वेव। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज कर लीजिए ये वाली वेव ऐसे जा रही है और इसी स्ट्रिंग में एक वेव और आ रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसकी डायरेक्शन ये है। देखो ये वाली वेव किसी टाइम पर सुपरपोज करेगी। जिस समय अगर मान लो कि इसकी एम्पलीट्यूड A1 है और इस वाले की एम्पलीट्यूड A2 है, ठीक, तो अगर मान लीजिए कि A1 A2 सेम है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि A1 A2 सेम है। अगर A1 A2 सेम है तो इस वाले पॉइंट पर अगर मान लीजिए सुपरपोजिशन होता है तो A1 वाला वेव वो तो ऐसा पहुंचेगा इस डायरेक्शन में, और A2 वाला वेव इसी पॉइंट पर कैसा पहुंचेगा? ऐसा पहुंचेगा। अगर मान लीजिए कि A1 और A2 इक्वल है तो क्या होगी? ये जो स्ट्रिंग के पॉइंट्स होंगे, ये वाला यहीं रखेगा, ये वाला यहीं रखेगा, ये वाला जो वेव है स्ट्रिंग के इस पॉइंट को यहां लाना चाह रही है, यानी जितनी डिस्टेंस पर ये ले जाना चाह रही है उतनी डिस्टेंस पर ये भी ले जाना चाह रही है। सिमिलरली अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला वेव यहां ले जाना चाह रहा है, ये वाला वेव भी यहां ले जाना चाह रहा है, यानी दोनों इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले जाना चाह रही है। इसका मतलब ये रहा कि इस वाले वेव का जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी।
यानी इस जगह पर हमको रस्सी कैसी दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। लेकिन अगर सोचो कि A2 ग्रेटर है A1 से, अगर A2 ग्रेटर है, ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब A1 बराबर A2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि A2 इज ग्रेटर देन A1, अगर A2 ग्रेटर देन A1 है तो देखो कैसा वेव बनेगा। ये वाला वेव तो ऐसे पहुंचा ही था, ये तो पहला वाला था जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही थी, और दूसरी वाली वेव यहां पहुंचेगी। इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, A2, और इस वाले की एम्पलीट्यूड कितनी है, A1। ठीक, अब क्या होगा, आप देखो इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को ये वाली वेव A1 हाइट तक ले जाना चाहती है, और इसी पॉइंट को ये वाला वेव A2 हाइट तक ले जाना चाहता है। एज ए रिजल्ट ये वाली स्ट्रिंग की ये वाली पॉइंट कितनी डिस्टेंस नीचे जाएगी, A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कुछ यहां पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक, और देखो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का तो जीरो ही हो गया। और देखते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट पकड़ लेते, ये वाले पॉइंट को ये वाली स्ट्रिंग यहां रखना चाहती है, और ये वाली स्ट्रिंग यहां रखना चाहती है। एज ए रिजल्ट क्या होगी, ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगी, दोनों का सबट्रैक्शन इस वाले पॉइंट पर आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग इस वाले पॉइंट की बात करें स्ट्रिंग के, तो ये वाला वेव इस वाले पॉइंट को इतनी हाइट तक ले जाना चाह रहा है, और ये वाला वेव इसी पॉइंट को इतनी हाइट तक ले जाना चाह रहा है। इसका मतलब जो इस वाले पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों के वेक्टर सम माने क्या, डिफरेंस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वाली यहां पे आ जाएगी। अब आप देखो जो नेट रिजल्टेंट वेव हमको स्ट्रक्चर दिखाई देगा वेव का, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी अभी सुपरपोजिशन हुआ है, कंप्लीट सुपरपोजिशन। जब सेम एम्पलीट्यूड था तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दिया। अगर एम्पलीट्यूड जैसे यहां पर क्या था, A2 इज ग्रेटर देन A1, तो नेट वेव हमको किधर दिखाई दिया, आप देखो ऐसी दिखाई दी ना, ऐसी दिखाई दी नीचे की तरफ। लेकिन अगर A1 ग्रेटर देन A2 होता तो यही वाला वेव किधर शिफ्ट कर जाता, ऊपर की तरफ। सपोज कर लो ये वाली वेव यूं जा रही है, और ये वाली वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल के आ रही है। ठीक, ऐसे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम मान लेते, ये वाली लेंथ भी दोनों की क्या है, सेम। इस सिचुएशन में मान क्या रहे अपन, A1 बराबर A2। अब देखो अगर ये दोनों वेव सुपरपोज करेंगे इस जगह पर तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, क्योंकि दोनों की तो एम्पलीट्यूड सेम है। लेकिन अगर आगे पीछे हो गया, यानी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सपोज कर लो ये वाला वेव कुछ ऐसा पहुंच गया है, और ये वाला वेव कुछ ऐसा पहुंच गया, ऐसा। अब इनका ये वाली वेव इधर को जाती हुई है और ये वाली वेव इधर को आती हुई है, ऐसा है ना। अब क्या होगा, इस समय हम अब देखो सुपरपोजिशन कितने से पोर्शन में हो रहा है, सुपरपोजिशन केवल और केवल इतने से पोर्शन में हो रहा है, इस वाले पोर्शन में, इतने से पोर्शन में सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर जो चेंज होगी वो इतने से पोर्शन में ही चेंज होगी। अब ध्यान से देखोगे आप कि स्ट्रिंग के इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये वाली वेव इस वाले पॉइंट को यहां ले जाना चाह रही है, और ये वाली वेव इस वाले पॉइंट को यहीं पे रखना चाह रही है। इसका मतलब ये वाला वेव यहां पे ही रहेगा पार्टिकल। ठीक, दूसरा पार्टिकल और देख लेते हैं। सपोज कर लो ये वाला पार्टिकल और है कोई, उसको ये वाला वेव को यहां पे रखना चाह रही होगी, और ये वाला वेव यहीं पे रखना चाह रही होगी। एज ए रिजल्ट इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा,
और दोनों के वेक्टर डिफरेंस के बराबर होगा, तो वो वाला पॉइंट सपोज कर लो कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इतना सा क्या करेंगे इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक, सिमिलरली अगर आप देखें इस वाले पॉइंट की बात, तो इस वाले पॉइंट को ये वाला वेव, नीचे वाला वेव यहां लाना चाह रहा है, ऊपर वाला वेव यहां लाना चाह रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कुछ इस जगह पर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक, मींस इसको हम लोगों ने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। सिमिलरली ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और ये वाले का। अल्टीमेटली हमको जो फाइनल वेव मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से ये वेव मिल रहा है। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द वेव, ऐसा हम लिखेंगे। यानी आप कह सकते हो कि जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो ऐसी है। ये स्ट्रक्चर, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सुपरपोजिशन दिस टू वेव्स एट दिस टाइम। और सुपरपोज देखो इतने से पोर्शन में ही हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक में कोई सुपरपोजिशन नहीं है। सिमिलरली इस जगह से लेकर इधर में भी कोई सुपरपोजिशन नहीं है, सिर्फ सुपरपोजिशन इतने से पोर्शन में हुआ है। हमेशा क्या करेंगे, स्ट्रिंग के पॉइंट को पकड़ना है और ये देखना है कि कौन सा वेव उसको कितना डिस्प्लेस कर रहा है। अब एक वेव ऊपर से आ रही थी, दूसरा नीचे से आ रही थी, तो निश्चित रूप से जो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर डिफरेंस के बराबर हो। ठीक है, सपोज कर लो ये एक स्क्वायर वेव है या रेक्टेंगुलर वेव आप कह सकते हैं इसको, रेक्टेंगुलर वेव है ऐसी। ठीक, और ये एक इस प्रकार का वेव है। ये वाली वेव राइट की डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली वेव लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रही है। दोनों की ये वाली लेंथ सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। ठीक, अब क्या होगा जब ये दोनों वेव किसी पॉइंट पर सुपरपोज करेंगे तो रिजल्टेंट शेप देखते हैं। देखो ये वाली वेव ऐसे पहुंचेगी और ये वाली वेव इसी पॉइंट पर अगर कंप्लीटली सुपरपोज करती है तो इस प्रकार से पहुंचेगी। ठीक है, अब क्या होगा, स्ट्रिंग के ये पॉइंट्स हैं। आप देखो स्ट्रिंग के इस वाले पॉइंट को ये वाली वेव यहां पे लाना चाह रही है और ये वाली वेव यहां पे लाना चाह रही है। एज ए रिजल्ट ये वाला पॉइंट कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक, इस वाले पॉइंट के साथ क्या होगी, इस वाले पॉइंट को ये वाली वेव ऊपर ले जाना चाह रही है, जबकि ये वाली वेव यहीं पे रखना चाह रही है। ठीक, सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। और देखो इस वाले पॉइंट को ये वाली वेव यहां लाना चाह रही है और ये वाली वेव यहां लाना चाह रही है। एज ए रिजल्ट ये वाली वेव किधर शिफ्ट कर जाएगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाले की लेंथ ज्यादा है। वो पॉइंट्स सपोज कर लो यहां पे आ जाएगी, ये इतना इसमें से माइनस होकर के यहां पे आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली अगर यहां पे देखें तो ये वाला पॉइंट भी कुछ यहां पर आ जाएगी। ये वाला पॉइंट, ये वाली लेंथ इतनी, ये वाली लेंथ इतनी, इनका सब्ट्रैक्शन तो और छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस वाले पॉइंट के लिए देखें, ये इतना, ये इतना, तो ये वाला पॉइंट भी और कुछ कम हो जाएगा। आप देखो जो फाइनल वेव बन रही है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है, ऐसे। This is the final structure of the wave at the time of superposition। यानी कि जब ये वाली वेव और ये वाली वेव दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगी, कंप्लीटली सुपरपोज करेगी, तो वेव का स्ट्रक्चर हमको ऐसा दिखाई देगा। मैं बना देता हूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसी दिखेगी। ठीक है, चलिए रेक्टेंगुलर वेव से ऐसे जाना। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा, सपोज कर लो ये वाला पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला पॉइंट 5 है, ये वाला 6 है, ये वाला 7 है एंड सो। ठीक है ना, आपसे क्या कहा है, स्केच द वेव एट t
t इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसा। और आपको गिवन क्या है, वेव की स्पीड गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लेंथ सारे के सारे सेंटीमीटर में है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वेव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इन पॉइंट्स को ऐसा बना देंगे। ये इस प्रकार से। अब देखो स्पीड कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड वेव की, तो एक स्ट्रिंग तो एक ही है, तो दोनों वेव का रफ्तार तो सेम ही रहेगा। 2 सेकंड के बाद देखो क्या होगा, 2 सेकंड के बाद इस वाले वेव का ये वाला पॉइंट जो है वो कहां चला जाएगा, 4 पे, तो इसको यहां बना देते हैं। और 0 कहां चला जाएगा, 2 पे, तो वो यहां आ जाएगा, ये वाला वेव तो यहां पहुंच गया। ठीक, 2 सेकंड के बाद ही 5 कहां पे पहुंच जाएगा, 3 पे। 5 कहां पहुंच गया, 3 पे। और 7 कहां पहुंच जाएगा, 5 पे, ऐसा पहुंचेगा। अब देखो आप इस चीज को अब सुपरपोज करा देते हैं, ऐसा होगा ना, इसको सुपरपोज करा देंगे। हो क्या रहा है, हमें क्या दिख रहा है, इस वाले पोर्शन में 3 से 4 वाले पोर्शन में दोनों वेव्स पहुंची है। इधर ये वेव अकेली है, इधर ये वेव अकेली है। तो सुपरपोजिशन के बाद इसका रिजल्टेड वेव कैसा दिखेगा, यू दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये वाला वेव सुपरपोज करने, क्योंकि इस जगह पे क्या हो गई, ये वाली एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगी। ये तो हो गया एट द टाइम ऑफ 2 सेकेंड पर। चलिए t इक्वल टू 3 सेकेंड पर अब देखेंगे वेव की पोजीशन क्या है। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड में तो ये वेव की रफ्तार तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की थी, तो ये 2 कहां पहुंच जाएगा, देखो 2 पहुंच जाएगा 3 सेंटीमीटर चल करके 5 पे, ये हो गई 2 की पोजीशन। और ये 0 कहां पहुंच जाएगी, 3 पे, ऐसा भी बनेगा। ठीक, अब देखो 5 कहां पहुंच जाएगा, 2 पे। 5 कहां पहुंच गया, 2 पे, मैं यहीं पे बना देता हूं। 5 पहुंच गया 2 पे, और 7 कहां पहुंच जाएगा, 4 पे, 4 पे। अब आप देखो सुपरपोजिशन कितने से पोर्शन में हो रहा है, इस वाले पोर्शन में। तो ये वेव का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फाइनल वेव का जो स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ऐसा। ये बनेगा। ठीक है, अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आप ट्राई करना। एक वेव इस प्रकार से है, ये है आपका 0, -1, -2, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक, और एक वेव ऐसी ट्रायंगुलर वेव है। जब वेव होगी तो स्प्रिंग यहां पे नहीं होगी। अब क्या कहता है, इस वेव की रफ्तार 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की है। ठीक, ये वाली वेव इधर को जा रही, ये वाली वेव इधर को जा रही है। अब देखो स्ट्रिंग सेम है, इसलिए रफ्तार दोनों वेव की सेम होगी। दोनों ही वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अब आपसे क्या कहा, स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ द वेव एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको क्या करना है, इस वेव का स्ट्रक्चर स्केच करना है। तो देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले इसको बढ़ा लेते हैं ऐसा, अब
ये वाला पॉइंट जो 0 पे है वो 2 सेकंड में कितनी चल जाएगी, तो ये 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है, यानी 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी ये 0 कहां पे पहुंच जाएगी, 1 पे ऐसी पहुंच जाएगी, और -2 कहां पहुंच जाएगी, तो -1 पे पहुंच जाएगी। ये वेव तो ऐसे पहुंच जाएगी। ठीक, अब देखो ये 1 कहां पहुंच जाएगा, 0 पे, 1 पहुंच जाएगा 0 पे, यानी कुछ ऐसा होगा, और 2 1 पे रहेगा, और 3 कहां आ जाएगी, 2 पे। कुछ इस प्रकार से हमको दिखना चाहिए। ये वाला वेव जो है ट्रायंगुलर वेव, वो ऐसा है। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, ठीक है। अब देखो इनका सुपरपोजिशन हो क्या रहा है। एक्चुअल में आप देखो तो ये तो वो रेक्टेंगुलर वाला वेव है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही थी, और ये ट्रायंगुलर वेव जो है वो तो ऐसे जा रही है। हम क्या करेंगे, सिंपली इस रेक्टेंगुलर वेव के ऊपर में रख देंगे इतने से पोर्शन का, क्योंकि सुपरपोजिशन तो यहीं पे ही हो रहा है। तो देखो फाइनल स्ट्रक्चर वेव का हमें कैसा मिलेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये यूं, और यहां से ये ऐसा। अब देखते जाओ आप क्या क्या हो रहा है। इसके पॉइंट्स के नाम रख दो। ये -1 वाला पॉइंट है, ये 0 वाला पॉइंट है, ये 1 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला पॉइंट है। हर पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये खिसक गया है कितने से, हर एक पॉइंट 1 सेंटीमीटर से खिसक गया है। इसका ये जो रेक्टेंगुलर वाला वेव था वो 1 सेंटीमीटर से राइट की तरफ शिफ्ट किया, और ट्रायंगुलर वाला वेव 1 सेंटीमीटर से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेव एट t = 2 सेकेंड। इन क्वेश्चंस को आप 1-2 बार खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।